नमस्कार दोस्तों, प्रजामंडल चल रहे थे अपने। बीकानेर वाले का कल मैंने आपको बता दिया था, मेरे ध्यान में आ जाए इसलिए मैं वापस बताता हूं कि बीकानेर जो प्रजामंडल था, थोड़ा मोटा मोटा रिवीजन कर लो क्योंकि हार्ड टॉपिक में आता है ये। इनमें तारीखें वगैरह याद करना बहुत ही महाभारत वाला काम रहता है। तो पहला पॉइंट आप थोड़ा सा ध्यान से देखना। मैंने आपको ये बताया था कि बीकानेर रियासत, जिस समय गंगा सिंह जी, आप जिसको राजस्थान का भागीरथ कहते हो, है ना, गंग नहर लेके आए थे क्या? कब? 1927। सीधा क्वेश्चन आता है, गंग नहर कब आई? 1927। अच्छे व्यक्ति थे, बहुत ही बढ़िया विकास का उन्होंने कार्य किया। समस्या मैंने उनकी बताई दी थी, है ना। राजनीतिक कोई भी आंदोलन वो नहीं चाहते थे कि अपने बीकानेर जो रियासत हो उसके अंदर हो। अब फिर मैंने बताया था आपको, बीकानेर राजस्थान की पहली रियासत थी जिसने न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग कर दिया था। बाद में तो होते रही, लेकिन पहली कौन करी? गंगा सिंह। बीकानेर के शासक गंगा सिंह। अब मैंने आपको कल बताया था कि भाई 5 ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने गंगा सिंह को, जब तक ये जिए, 1943 को इनकी मृत्यु हुई थी, बताया था मैंने कि जब तक जिए तब तक उनको परेशान किया। जिसमें पहला कन्हैयालाल ढूंढ, शॉर्ट में लिख देता हूं, कन्हैयालाल ढूंढ, बाद में ले देखता रहिए। दूसरो स्वामी गोपाल दास। तीसरो बोलो, चंदनमल बहड़। अब इनका थोड़ा सा आपके ध्यान आ जाएगा ना, तो ये बीकानेर प्रजामंडल क्लियर हो जाएगा। और वो जो ऐतिहासिक जो भी घटनाक्रम हुआ था, इन 5 के नाम के साथ चलेगा, वो थोड़ा ध्यान रहे। नंबर 4 सत्यनारायण सराफ। सराफ। एक और खूबराम भी क्या थे? सराफ थे। तो देखिए, शुरुआत यहां से इन दोनों ने की। सबसे पहले इन दोनों ने क्या किया, तारीख वो भी मैं बताता हूं, याद करने की जरूरत। 1907 में सर्व हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। सर्व हितकारिणी सभा, इसकी स्थापना कहां की? चूरू में। और फिर मैंने आपको बताया था इसके द्वारा 2 पाठशालाएं चलाई गई। एक तो वो कबीर पाठशाला, एक तो और एक आपके पुत्री पाठशाला। 2 पाठशालाएं चलाई गई। गंगा सिंह को जब पता चला तो इन्होंने क्या कर दिया, इस पे बैन कर दिया। तो 2 लोगों का काम तो हो गया। अब वापस इन दोनों को लो भाई। कौन कौन? स्वामी गोपाल दास और चंदनमल बहड़। अब इन दोनों ने क्या किया, ध्यान से सुनना। 26 जनवरी, सन याद करने की जरूरत नहीं है, ऐसा कोई पूछा नहीं जाता। थोड़ा आप क्रमबद्ध चले ना, तो थोड़ा ध्यान में रहे। 26 जनवरी 1930 ये दोनों सुबह सुबह निकले घर से, ठीक है, चूरू की बात है। वहीं एक पंडित जी थे, गणपति दास। तो पंडित जी अपने मठ के अंदर पूजा पाठ करके बाहर की तरफ निकले। ये दोनों जा रहे थे, पूछ लिया कहां जा रहे हो? क्या, आ जाओ पंडित जी। थे ही सागे हो जाओ। पंडित जी वहां सागे हो गया। तीनों चले गए धर्म स्तूप, चूरू। धर्म स्तूप कहां पे? धर्म स्तूप जो है आपके चूरू। और वहां पे इन्होंने क्या कर दिया, झंडा फहरा दिया। तीनों ने मिलके क्या कर दिया, झंडा फहरा दिया। इस बात का पता चला आपके गंगा सिंह जी को। गंगा सिंह जी आप मान लो अभी के योगी आदित्यनाथ है ना, बुलडोजर, उस समय के वो थे। तो पता किया कौन कौन थे भाई, कि 3 आदमी थे। एक तो था आपके स्वामी गोपाल दास और एक चंदनमल बहड़ और एक बुलडोजर निकाल दिया। पता किया कि भाई सब पहले एक को बताओ स्वामी, तो ये तो क्यों स्वामी आंगन लेना देना की कोने, किराए के मकान में रहते हैं, ठीक है। चंदनमल बहड़ के आंगन भी एक ही कमरो है, ज्यादा कोई है को नहीं, ये पच गया। गणपति दास आंगन बहुत बड़ो सारो मठ हो भाई, बहुत सारा बड़ा मठ था। तो तुरंत आपके गंगा सिंह जी ने मठ से बाहर निकाल दिया इनको, मंदिर से। गणपति दास जी ने कर दिया बेघर। तब आपके केंद्र के 2 बड़े व्यक्ति घनश्याम दास बिरला और मदन मोहन मालवीय, वापिस नाम बताना, घनश्याम दास बिरला और मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय ने आपके फोन किया गंगा सिंह जी को, तब जाके गंगा सिंह जी ने इनको मंदिर वापस दिया। बिग बात तो ये मंदिरों बारे ही पता को निकलता है, बड़ी मुश्किल मंदिर पास आता है, ठीक है। तो इन्होंने आपके कर ही दिया। इन दोनों ने तो सर्व हितकारिणी सभा, और इन दोनों ने क्या किया, धर्म स्तूप पे आपके। अब इन दोनों की भी सुन लेना भाई,
ये दोनों ज्यादा कुछ नहीं करते थे। देखो, एक त्याग भूमि, तो एक पत्रिका निकलती है आपके त्याग भूमि, ये त्याग भूमि पत्रिका निकलती थी आपके अजमेर से, और इस पत्रिका में इन दोनों के द्वारा सत्यनारायण सराफ और खूबराम, इन दोनों के द्वारा किन के बारे में, गंगा सिंह जी के बारे में लेख लिखे गए, जिनसे उनका आप ये कह सकते हो एक तरह का अपमान हुआ था। तो अब इन सब पर नजर किसकी थी, गंगा सिंह जी। गंगा सिंह जी मौका देख रहे थे, गंगा सिंह जी क्या देख रहे थे, मौका, कि कोई मौका पड़ जाए इनको मैं ठिड्डे गाल दूं। अब मौका इन्होंने खुद ही दे दिया। मौका कब दिया, देखो 1931 दूसरा गोलमेज सम्मेलन हो रहा था भाई। कौन सा, दूसरा गोलमेज सम्मेलन। आपके राजस्थान से गंगा सिंह जी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले शासक है, ये ध्यान रखना, तीनों में लिया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था, आपके गंगा सिंह जी। अब गंगा सिंह जी है वो वहां पर गए हुए थे, पीछे से इन सब ने कन्हैयालाल ढूंढ, नाम बोलो अगला, स्वामी गोपाल दास, चंदनमल बैठ, सत्यनारायण सराफ और खूबराम, इन्होंने क्या किया, एक पत्रिका छपा दी जिसका नाम था बीकानेर दिग्दर्शन। बीकानेर एक दिग्दर्शन, बीकानेर एक दिग और दर्शन। और ये पत्रिका छपवा के बीकानेर में तो बांटी वो ठीक थी, लेकिन गोलमेज सम्मेलन में जो आपके सम्मेलन चल रहा था उसके जितने भी व्यक्ति थे उन सब के पास एक एक कॉपी और दे दी। गंगा सिंह जी बहुत ही रेस्पेक्टेड पर्सन थे भाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, ठीक है ना। अब सबको दे दी। उस समय इसकी अध्यक्षता कर रहा था दूसरे गोलमेज सम्मेलन की लॉर्ड शेख, लॉर्ड शेख अध्यक्षता कर रहा था। गंगा सिंह जी का नंबर आया बोलने के लिए, जैसे ही गंगा सिंह जी बोलने लगे तो इसने क्या किया, शेख ने वो कॉपी वहीं रख दी उनके सामने कि पहले गंगा सिंह जी आप बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, आप गंग नहर लेके गए थे कब, 1927, और भी आपने कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करने वाले भी आप पहले व्यक्ति हो, पहली बीकानेर रियासत है। लेकिन अब आपका ये देखो इसमें कितना आपके भ्रष्टाचार के बारे में, कितना आपके जुल्म के बारे में लिखा है, इस पे पहले जवाब दो। अब गंगा सिंह जी बेचारे क्या जवाब देते, बेइज्जती हो गई। ये गोलमेज सम्मेलन बीच में छोड़ के आ गए और यहां आकर इन सबको, ये जो है ना, इन सबको बीकानेर षड्यंत्र केस, बीकानेर षड्यंत्र यहां लिखा करे ना केस, बीकानेर षड्यंत्र केस, ये ध्यान रखना, इसकी तारीख याद कर लेना भाई, 1932 बीकानेर षड्यंत्र केस के तहत आपके 1932 में इन सबको गिरफ्तार किया था। किन किन को गिरफ्तार किया, कन्हैयालाल ढूंढ, स्वामी गोपाल दास, चंदनमल बहर, सत्यनारायण सराफ और खूबराम। कब की बात है, ये बीकानेर षड्यंत्र केस कहलाया, याद रख लेना भाई। अब सबसे मोस्ट क्वेश्चन बता देता हूं, आपके गाइड वाइड में कहीं नहीं मिलेगा ये। बीकानेर षड्यंत्र केस के तहत बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने निम्न में से किस व्यक्ति के बीकानेर में प्रवेश पर रोक लगाती थी, बीकानेर में प्रवेश पर क्या लगाती थी, रोक। जमनालाल बजाज, कौन था वो, अरे भाई बहुत ही मोस्ट है, वापिस सुनी जो। बीकानेर षड्यंत्र केस के अंतर्गत बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने किस व्यक्ति के बीकानेर में प्रवेश पर रोक लगाती थी, ये आपके कहीं आपको मिलेगा नहीं, ये ध्यान रख लेना। ये आया हुआ है एग्जाम में, ये और बता देता हूं, आपके एग्जाम में पूछा गया था, उस समय ढूंढते रह गए लोग। वापिस बताना किस पे रोक लगा दी थी, जमनालाल बजाज, ये आप थोड़ा सा देख लेना। अब उसके आगे की घटना में आपको पता ही है, ये हो गया 30-32 तक आगे, फिर वही आपके बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना बोल दो, देखें एक बार की, 1936 किसने की, मगाराम वैद्य ने, ठीक है, इतना ही है, इससे आगे कुछ और कुछ, चलिए फिर आगे। अब इसमें देखो 2-4 प्रजामंडल में क्या है, 2-4 मामले उत्सुक हुए। कब हुआ था, 1936। गंगा सिंह जी ने सोचा कि भाई प्रजामंडल बन गया, अब तो कोई जीव को आराम आएगा। प्रजामंडल मिलते ही बनते ही ने काम किया था, थोथी पोथी, थोथी पोथी, ध्यान रखिए, मोस्ट चीज, थोथी पोथी नामक पत्रिकाओं का प्रकाशन किस प्रजामंडल के द्वारा करवाया गया, तो बीकानेर प्रजामंडल के द्वारा थोथी पोथी पत्रिकाओं का प्रकाशन करवाया गया। ये थोड़ा देख लेना आप, अच्छा नाम है, परीक्षा में पूछा जा सकता है, किस प्रजामंडल के द्वारा थोथी पोथी पत्रिकाओं का प्रकाशन किया गया, तो ध्यान रख लेना कौन सा था, आपके बीकानेर प्रजामंडल, ये थोड़ा देख लेना। अब आगे
थोड़ा एक घटनाक्रम और हुआ तो 17 जुलाई वाला, 17 जुलाई 1946, ये एक घटना घटित हुई थी भाई, इसको कहते हैं रायसिंह नगर कांड। कांड दे दे वे, घटना दे दे, आपको पूछ ले किस प्रजामंडल में घटित हुई, बीकानेर। ये जगह आपके गंगानगर की है, जगह कहाँ की है ये? यहाँ पे क्या है, आपके प्रजामंडल का सम्मेलन चल रहा था, एक अच्छे से व्यक्ति थे बेचारे बीरबल जी, ये बीरबल जी क्या है संबोधन कर रहे थे, तभी आपके गंगा सिंह जी के सैनिक आए, मारपीट हुई और उस मारपीट में बीरबल जी शांत हो गए। ठीक है, तो उनकी याद में बीकानेर प्रजामंडल के द्वारा एक दिवस मनाया गया था जिसका नाम है बीरबल दिवस। ये आया था सेकंड ग्रेड में, किसमें आया था? सेकंड ग्रेड के एग्जाम में पूछा गया था कि बीरबल दिवस किस प्रजामंडल के द्वारा मनाया गया, तो बीरबल दिवस कौन सा प्रजामंडल करोगे? बीकानेर प्रजामंडल के द्वारा बनाया गया था। अब आपसे पूछ ले रायसिंह नगर कांड का संबंध राजस्थान के किस प्रजामंडल से है? बीकानेर, क्योंकि पूछ सकते हैं, ध्यान रख लेना। ठीक है, अब आगे की कहानी आपको पता है कि गंगा सिंह जी तो शांत हो चुके, फिर उनके बेटे शासक बने शार्दुल सिंह। नाम क्या था उनका? शार्दुल सिंह। ये अच्छे व्यक्ति थे भाई, हालांकि वो भी अच्छे ही थे। 1946, ठीक है, ये टाइम के मायने इन्होंने क्या किया, फिर मान्यता दे दी प्रजामंडल को। क्या दे दी? मान्यता। तो मान्यता देने वाले कौन थे? ये मान्यता देने में एक नंबर आदमी थे। एकीकरण में भी सबसे पहले मान्यता इन्होंने दी थी। एकीकरण पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर करने वाले शार्दुल सिंह थे। राजस्थान में जितनी भी रियासतें थे, कितनी 19 रियासतें, 3 ठिकाने, एक केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा। तो जब सबने एकीकरण पे साइन किए तो साइन करने में एक नंबर कौन थे? ये मोस्ट है भाई, याद रख लेना। शार्दुल सिंह वाला एक पॉइंट और आप देख लेना। चलिए आज आगे पढ़ते हैं। तो बीकानेर प्रजामंडल का मोटा मोटा हो गया, वो 5 नाम बोलना एक बार वापिस। सत्यनारायण सराफ और उन्होंने क्या किया था? दोनों ने, उन्होंने त्याग भूमि जो समाचार पत्र था उसमें लेख लिखा है। और बीकानेर षड्यंत्र कब हुआ था? 1932। अच्छा, उसके तहत किसके बीकानेर प्रवेश पर रोक लगा दी थी? जमनालाल बजाज। ये रख लेना भाई, किसके प्रवेश पे? जमनालाल बजाज। ठीक है, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936। आज हम पढ़ रहे हैं अगला प्रजामंडल। इस प्रजामंडल अकॉर्डिंग प्रजामंडल बात करूं ना मैं, इसके 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई आज तक। कितने क्वेश्चन? 3। हम पढ़ रहे हैं मेवाड़ प्रजामंडल। अब बाकी तो हम एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं, लेकिन ये 3 बातें हमारे ध्यान में रहनी चाहिए भाई। बीकानेर प्रजामंडल नंबर 1, बीकानेर सॉरी यार मेवाड़ प्रजामंडल, मेवाड़ ही बोला था क्या? हाँ, मेवाड़ प्रजामंडल की सबसे पहले वही बात है आपके स्थापना अप्रैल 1938। मैं अप्रैल और लिख रहा हूं, अप्रैल 1938, क्योंकि बहुत ज्यादा बार पूछा गया है इसके बारे में। तो बाई चांस कभी महीने में चले जाओ तो तारीखों में तो जाना मत, आपने महीना ध्यान रख लेना अप्रैल में, है ना। बाकी सबके महीने लिखने की जरूरत नहीं है, इसका ध्यान रख लेना अप्रैल में। किसने की? माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा। चलो भाई, अब तो काम है। अब देखो, माणिक्यलाल वर्मा ने इसकी क्या की थी? स्थापना की थी। अब देखना परीक्षा में क्वेश्चन आता है, ये मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता, बलवंत सिंह मेहता। मैं शुरू में ही मैं जब आपके बेसिक चीज क्लियर करा था आपके प्रजामंडल की, मैंने उसी समय आपको कह दिया था कि मेवाड़ प्रजामंडल का अगर क्वेश्चन आए तो पूछा जाता है कि मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष, और वहां पे पहला ऑप्शन मिलता है माणिक्यलाल वर्मा। हम थोड़ा जल्दबाजी कर जाते हैं, जल्दबाजी बिल्कुल भी मत करना, ध्यान है। मेवाड़ प्रजामंडल के स्थापना करने वाले तो थे आपके माणिक्यलाल। परीक्षा में क्या पूछा जाता है? तो बताओ पहला अध्यक्ष कौन? अच्छा, ये अध्यक्ष थे, एक उपाध्यक्ष थे भूरेलाल बया, भूरेलाल बया। अब देखिए भाई, सीधी सी बात है, जैसे ही बना प्रजामंडल राज्य के द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया और प्रमुख जो क्रांतिकारी होते हैं उनको जेल में डाल दिया जाता है। तो अब देखो जेल, फिर बता रहा हूं, प्रमुख क्रांतिकारियों कहां डाल दिया गया था? जेल में। इसमें आप देखो माणिक्यलाल वर्मा का थोड़ा देख लेना, डीपली इसमें से पूछ सकते हैं। इनको डाला गया था आपके कुंभलगढ़ दूर की जेल में।
कहाँ नजरबंद किया गया? कुंभलगढ़ दुर्ग। कहाँ पे? कुंभलगढ़ दुर्ग। और दूसरा देख लेना भूरेलाल भैया, इनको सराड़ा जेल। सराड़ा जेल उदयपुर में है भाई। सराड़ा जेल कहाँ है? इसको कहते हैं मेवाड़ का काला पानी। मेवाड़ का काला पानी, यानी खतरनाक जेल है। मेवाड़ का क्या कहते हैं? इसको काला पानी कहा जाता है। फिर ध्यान से देख लेना, मेवाड़ प्रजामंडल की मोटी मोटी बातें यहां समाप्त हो जाती है। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना अप्रैल 1938 किसने की? पहले अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता और उपाध्यक्ष थे भूरेलाल भैया। फिर राज्य के द्वारा क्या कर दिया गया? प्रतिबंध लगा दिया गया। तो अब आपको ध्यान रखना है, इनको कौन सी जेल में टेका? कुंभलगढ़। अच्छा, वो जयनारायण व्यास को कौन सी? सिवाना। जयनारायण व्यास को कहा? सिवाना। और उसको मथुरा दास माथुर जालोर में। मथुरा दास माथुर को कहां दिया? अच्छा, व्यास जी को सिवाना। अच्छा, ये माणिक्यलाल जी को कुंभलगढ़ और भूरेलाल जी को सराड़ा। सराड़ा जेल को क्या कहते हैं? मेवाड़ का काला पानी। मेवाड़ का काला पानी कहा जाता है। ये मोटी मोटी बातें हो गई। अब देखो, इसका यहां प्रतिबंध लगा दिया, तो अब इसका जो संचालन हो रहा है ना भाई, वो संचालन सारा का सारा अजमेर से होगा। कहां से हो रहा है? अजमेर से हो रहा है। कहां से हो गए? अजमेर। थोड़ा देख लेना, इतना कुछ है नहीं, लेकिन अपने ध्यान में रहे, क्योंकि आगे भी इनकी प्रोसेसिंग चलती रहेगी। अब मेवाड़ प्रजामंडल का पहला अधिवेशन हुआ था 1941। कब हुआ था? है ना। अब परीक्षा में बाई चांस पूछ ली कि मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ओ खुद करती भाई, कौन करी? मैंने आपको फिर एक चीज बताई थी, मैंने कहा था जयपुर प्रजामंडल जिसकी स्थापना किसने की थी? कपूर चंद पाटनी। उसका जो प्रथम अध्यक्ष था चिरंजी लाल, लेकिन जब उसका प्रथम अधिवेशन हुआ तब उसकी अध्यक्षता किसने की थी? जमनालाल बजाज। किसने की थी? वापिस बताओ। मेवाड़ जयपुर प्रजामंडल के पहले स्थापना करने वाले कपूर चंद पाटनी। क्लियर है? पहले अध्यक्ष चिरंजी लाल। पहले अध्यक्ष कौन? चिरंजी लाल। और पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? जमनालाल बजाज। तीनों अलग अलग है। यहां पे भी देख लो, स्थापना किसने की? पहले अध्यक्ष, अधिवेशन की अध्यक्षता माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा। तो दोनों को है ना अलग अलग करके आपको याद करना है भाई। अब देखो, आपके एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का एक संगठन था अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद कि भाई ये जो रियासतें हैं इनमें उत्तरदायी शासन की स्थापना हो, इसके लिए क्या है कि आपके केंद्र के जो व्यक्ति थे उनके द्वारा प्रयास किया गया। और आपके क्या नाम था बताया मैंने भी? अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। वैसे इसकी स्थापना की अगर मैं बात करूं, स्थापना तो आपके हुई थी इसकी 1927। स्थापना कब हुई थी इसकी? 1927 के अंदर। वो अपने ज्यादा नहीं जाना है इतना डीपली, थोड़ा ध्यान रहे। इसका देखिए 7वां अधिवेशन अभी हाल ही में वीडियो का एग्जाम हुआ था, उसमें आया था। और भी बहुत पहले बार आ चुका है, इसलिए मैं हमेशा आपको एक चीज कहता हूं, पिछले सालों के जो पेपर आए हुए हैं उनका पढ़ो आप। उसमें से 40 से 50% क्वेश्चन रिवीजन होते हैं साल। अब जैसे वीडियो में आया था, कईयों ने छोड़ के आगे या गलत करके आगे, जबकि अगर उनका वो पढ़ा होता ना तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का कौन सा अधिवेशन? 7वां अधिवेशन। कहां हुआ? उदयपुर में। कहां हुआ भाई? उदयपुर में। कहां हुआ था? उदयपुर में। विशेष करके आपको ध्यान रखना, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। किसके द्वारा? तो अखिल भारत एक ही अधिवेशन हुआ अपने अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का कौन सा? 7वां। कौन सा? 7वां अधिवेशन कहां हुआ बताओ? उदयपुर में। जिसकी अध्यक्षता? नेहरू के द्वारा। तो अभी पूछा गया था कि नेहरू जी के द्वारा जो आपके अधिवेशन की अध्यक्षता कहां की गई, तो वो जगह कौन सी हो गई? आपके उदयपुर। ये मोस्ट बात आपके आई गई प्रजामंडल में। थोड़ा और आगे चलें, ठीक है। ये घटना 1946 की है भाई। कब हुआ था ये? 1946 में हुआ था। एक घटनाक्रम आपको पता है, महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो के नारे के साथ भारत छोड़ो आंदोलन 1942। अब भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर यहां से जो गिरफ्तारियां देने वाले थे मेवाड़ से, उसमें एक नाम आता है नारायणी देवी, भगवती देवी। एक कौन थी? भगवती देवी। इन दोनों ने गिरफ्तारियां दी थी। इन दोनों ने क्या दी थी?
गिरफ्तारियां। तो आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा सीधा सा है कि नारायणी देवी वर्मा और भगवती देवी का संबंध किस प्रजामंडल से है? मेवाड़ प्रजामंडल। मैंने एक नाम और बताया था, दुर्गा देवी जयपुर, दुर्गा देवी जयपुर, नारायणी देवी मेवाड़, भगवती देवी भी, अच्छा दुर्गा देवी जयपुर। दुर्गा देवी ने भाग कहाँ लिया था? जयपुर में। तो ये दो महिलाओं के नाम भी आप याद कर ले। ये हो गया आपके मेवाड़ प्रजा मंडल। मोटी मोटी इतनी सी कह बात, रिवीजन करवाऊं? याद है कब हुई थी स्थापना? 1938 में। किसने की? पहले अध्यक्ष, अधिवेशन के अध्यक्ष था अच्छा माणिक्यलाल। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन उदयपुर में अध्यक्षता किसने की? नेहरू जी ने, जवाहरलाल नेहरू। अच्छा, नारायणी देवी वर्मा का संबंध भगवती का, दुर्गा देवी का, दुर्गा देवी कहाँ की है? जयपुर प्रजा मंडल की। चलिए भाई हो गया ये काम अपना पूरा। देखो हमेशा ध्यान रखिए, ग्रुप डिस्कशन जो होता है ना, आप तैयारी कर रहे हो, देखो तैयारी में सबसे महत्वपूर्ण होता है ग्रुप डिस्कशन। आप आपस में जो चर्चा करके आपस में जो पढ़ते हो ना, मैं हमेशा क्या आपको कहता हूं ना कि आज आप आधा घंटा पढ़ो, देखें कल आपको ये रिवीजन करना है। इससे क्या होता है, बच्चे आपके जो दोस्त वगैरह होते हैं उनसे अच्छा पढ़ लेते हैं। ठीक है, जब मैं तैयारी करता था, मैं बताता हूं, देखो आप सब जानते होंगे, मेरे साथ तैयारी करते थे अमृतलाल, क्या नाम है? एक तो अमृतलाल जी, अमृतलाल आंवला को जानेगी है ना, जाने तो। एक नेमू, नेमाराम है ना, हाँ नेमाराम जी अंग्रेजी का सगला मास्टर यहाँ पर में। ठीक है, एक तो भंवरो, एक उनो नेमू। ठीक है, एक माँ के लिखमाराम जी और एक भंवरो। भंवरा को नाम बोल लिखिए ना, मैं अभी आपको बताता हूं। नहीं भंवरलाल, देखो ये है अभी हाई स्कूल के अंदर, डीडवाड़ा हाई स्कूल के अंदर हिंदी के व्याख्याता हैं। ठीक है, लिखमाराम जी ये हमारे गाइडेंस करने वाले थे, एज थे, लेकिन हम पढ़ते थे ना तो हमारे पास आके बैठते, किताब उठा लेते, प्रश्न पूछते हमसे, तुम्हारी तैयारी कितनी है देखे, और गलत लगाते आप मानते नहीं, ठोल मारता मगर तो मैं गलत कर देता ना कोई। ठीक है, ये आपके इंग्लिश के सेकेंड ग्रेड टीचर है अभी अखरोट के अंदर। अमृतलाल जी ये बिजनेस करते हैं जयपुर में, प्रॉपर्टी का काम करते हैं। तो हम जब साथ में बैठ के डिस्कस करते थे ना, तो हम क्या कहते थे कि भाई कोई भी टॉपिक ले लेता एक और भी मैं आपस में क्या करता, डिस्कस करता। एक दिन अब हुआ क्या, ध्यान से देखना, हुआ ऐसे कि हमने कहा कि अब अपने अपने नाम से कोई क्वेश्चन ढूंढ के लाने हैं भाई। मेरा नाम तो भूल ही गया अपने अपने नाम से क्या लेने हैं, क्वेश्चन ढूंढने हैं कि भाई अपने नाम से कोई क्वेश्चन बनते हैं क्या। चलिए अगले दिन हम इकट्ठा हुए, अपने नाम से, जैसे आप भी अपने नाम से देखे कोई क्वेश्चन बनता है क्या, ढूंढ के लाना कल, तो नो डाउट जीके का कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। अब देखो मेरे नाम से शुरुआत, तो कहा रंजीत बता तेरा नाम से क्या है भाई, कौन कौन सा क्वेश्चन है। मैंने कहा यार एक तो स्वर्ण मंदिर में सोना मैंने दिया था, स्वर्ण मंदिर जो है ना उसमें सोना देने वाले थे कौन, महाराजा रणजीत सिंह। एक हमारी और विशेषता है, क्यों कहीं मैं क्यों, देखो अजय दुर्ग किन के बारे, लोहागढ़, लोहान अंग्रेजी में आयरन फोर्ट है ना। 1805 में एक अंग्रेज अधिकारी था लेक, इस लेक ने एक ही महीने में 6 बार उसके ऊपर भारी गोलाबारी की थी दुर्ग पे, लेकिन दुर्ग को नहीं जीत सका, इसीलिए उसको अजय दुर्ग कहते हैं। उस समय वहां का महाराजा भी मैं था। जनरल लेक ने जब वहां पे आक्रमण किया तब वहां के शासक का नाम, तुम्हारा नाम, 2 क्वेश्चन बन गया। अब लियो अमृतलाल जी, अगले गुण एक क्यों साहब, प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना आप करी है, किसा प्रजामंडल की, प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी, अमृतलाल जी, प्रतापगढ़ की। अब देखो नाम भी नेमू है, नेमो कोई पर्सन ला दिया को नहीं, नेमो ला दिया को नहीं। ठीक है, पापा को नाम त्रिलोक जी है, क्या नाम है पापा को, व्याख्याता, रिटायरमेंट हुआ हाई स्कूल, त्रिलोक जी पुनिया। ओके भाई मारे नाम हो तो क्वेश्चन की को नहीं, लेकिन मेरा पापा है एक करौली प्रजामंडल की स्थापना करी, एक क्या की करी, करौली प्रजामंडल। तो करौली प्रजामंडल की स्थापना करने वाले कौन से, त्रिलोक जी। त्रिलोक जी याद रख लेना, सन में मत जाना, एक बार सन पूछी नहीं जाती। अब आएगी ओके को नाम, लिखमाराम जी, आपका नाम मैं क्वेश्चन ढूंढ लेगी। और देखो ते विश्वास कौन करो,
मैं पूरी बात बताऊं। ये राजस्थान के पहले जिला प्रमुख, राजस्थान के प्रथम जिला प्रमुख, राजस्थान के पहले जिला प्रमुख कौन थे? लिखमाराम जी, अपने नागौर के थे, अपने नागौर के। अब मैं एग्जाम देके आया था 2nd ग्रेड का, उसमें ये क्वेश्चन आया था, ठीक है, और मैंने तो कर दिया और मेरा जीव था राजू, हाँ शानदार प्रश्न आए हैं, याद है अपन एकदम अच्छी तरह। फिर मैं पेपर लेके आ गया, गिरा, आपके पापा बैठे थे उस समय, है ना, इका पापा गिरा एडा जब पेपर देखो वो लिखमाराम जल देखता है बड़ा यहाँ सो क्या क्यों रे यार वो तन क्या था, मतलब वो गाइडो गुइडो में कहीं था ही नहीं वो। अब बाद में तो डालने लग गए होंगे, लेकिन उस समय कहीं नहीं था। मैं क्यों मैं बात बताऊँ, मैं देखो मैं यहाँ चर्चा करी क्यों, आज तुम ग्रुप डिस्कशन करना चाहिए। बच गयो कौन? भंवर जी। भंवर जी भी एक प्रजामंडल की स्थापना करी, भंवरलाल सराफ, क्या की? मारवाड़ की करी। एक ध्यान रखिए, एक भंवरलाल सराफ की तो था ही है, एक भंवरलाल के साथ गए। अगर निगम लगा दूं, कहीं लगा दूं, निगम, भंवरलाल निगम जो आए ना, इन्होंने कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना की थी। तो भंवरलाल जी 2 की करी, भंवरलाल जी ने कितनों की? 2 की। एक तो भंवरलाल सराफ ने किसकी की थी? मारवाड़ की। और भंवरलाल निगम ने, अब आप इस बताओ, 1805 में जनरल लेक ने जब लोहागढ़ पे आक्रमण किया, उस समय वहां के शासक का नाम महाराजा रणजीत सिंह। अच्छा, स्वर्ण मंदिर में सोना देने वाले। अच्छा, अमृतलाल जो मेरा दोस्त था, कौन सा प्रजामंडल? आपसे पूछे प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की? नेमा को कोई पर्सन बने होगा नहीं, पापा का नाम तो ये त्रिलोक जी ने कौन से की थी? करौली, करौली प्रजामंडल की स्थापना कौन करी? त्रिलोक जी, ठीक है। लिखमाराम जी कौन? राजस्थान के पहले जिला प्रमुख। अच्छा, भंवरलाल निगम ने किसकी की? कुशलगढ़। भंवरलाल निगम ने किसकी? भंवरलाल सराफ। मैंने फिर कहा था भंवरलाल सराफ ऑप्शन में नहीं आए तो जयनारायण व्यास मानना है, लेकिन वो ऑप्शन में आए तो भंवरलाल सराफ को पहले आपको मानना है, ठीक है। तो इतने से याद हुआ, वापस बोल लो। ये प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना मेरे कौन से दोस्त ने की थी? अमृतलाल, याद रह जाएगा, ठीक है। अच्छा, नेमा के पापा का नाम? त्रिलोक जी ने किसकी की? करौली की। अच्छा, ये लिखमाराम जी कौन है? राजस्थान के जिला प्रमुख। ये भंवरलाल जी ने 2 की थी, भंवरलाल सराफ ने तो की थी मारवाड़ की, और भंवरलाल निगम ने किसकी थी? अब ऐसे याद कर लेना थोड़ा, हो गई याद। वापिस, अमृतलाल प्रतापगढ़, त्रिलोक जी करौली, त्रिलोक जी करौली की, भंवरलाल निगम कुशलगढ़, भंवरलाल सराफ लिखमाराम। अच्छा, ये लेक ने एक माह में कितनी बार आक्रमण किया था? संख्या याद रख लीजिए, कितनी बार? उस समय वहां के महाराजा का नाम, ऐसे याद करने। अब हुए या नहीं हुए याद? ऐसे आप भी क्या करो, आपस में चर्चा किया करो। अब ये जब ये क्वेश्चन आप पेपर में देखोगे ना, उस समय जो आपको खुशी होगी ना, बहुत आनंद आता है कि हमने कोई डिस्कस किया ऐसा क्वेश्चन जो कहीं नहीं था और वो हमें एग्जाम में मिल जाए। जैसे ये लिखमाराम जी वाला जब मिला था तो मेरे सिलेक्शन का एक तरह का आधार हो गया। लगभग राजस्थान को पता ही नहीं था भाई, हम खुद हमारे यहाँ पे पंचायती राज का प्रारंभ हुआ, हम नहीं जानते, तो ये तो शर्म की बात है। इतना तो हमारे ध्यान में रहना ही चाहिए। लिखमाराम जी काम आया नहीं सकल हमारे। चलो भाई, तो इस प्रकार हुए 5-4 प्रजामंडल का नाम याद हो जाए था ना, थाने आका सिर्फ नाम याद करना है। बोलो देखें, अब बताओ प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ अमृतलाल जी, और त्रिलोक जी, त्रिलोक जी कटा करौली का मायने, भंवर जी निगम कुशलगढ़, भंवर जी सराफ मारवाड़। ये सारे के सारे आपको पॉइंट देखने हैं भाई। अब अगला प्रजामंडल, इसके क्वेश्चन आते हैं। अगला जो प्रजामंडल है उसके क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उसके प्रजामंडल से क्वेश्चन नहीं आएंगे। वहां के एक प्रमुख व्यक्तित्व हैं, उनके बारे में हमें चर्चा करनी है। देखिए, अगला हम पढ़ रहे हैं जैसलमेर प्रजामंडल। ये मोटे मोटे में बस लास्ट ही मानो आप। अब इसके बाद सिर्फ हमें क्या करना है, कुछ प्रजामंडल है, स्थापना कब कब हुई और स्थापना किसने की, बस इतना ही ध्यान रखना है। और कचरा कुछ याद नहीं करना, आता ही नहीं है एग्जाम में, तो फालतू की चीजें पढ़ने की हमें आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। तो जैसलमेर प्रजामंडल का तो मैंने बता ही दिया था आपको, बोल लो 1945। किसने? मिठालाल। कहते हैं हार्ड टॉपिक है, और मैं आपको गारंटी लेता हूं आप जब ये पूरी क्लास हो जाएगी अपने यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, कहाँ की? कहाँ की भाई?
जोधपुर में। वापिस देख लेना। 3 जैसलमेर प्रजामंडल स्थापना 1945, किसने की? मीठालाल जी ने। कहाँ की? बाकी देखो 4 प्रजामंडल थे, मैंने बताया था, जिनका उनके क्षेत्र से बाहर हुआ। वो जो 3 प्रजामंडल थे, जिसमें आपके एक तो सिरोही, एक बीकानेर और एक भरतपुर। अब आपने देखा होगा कि इनकी जो स्थापना है वो तो राजपूताने से बाहर हुई है। जैसे सिरोही की कहां हुई थी? मुंबई। बीकानेर की कलकत्ता। भरतपुर की रेवाड़ी, तो राजस्थान से बाहर हुई। लेकिन आप ये देख रहे हो कि जैसलमेर प्रजामंडल है, इसकी स्थापना अपने क्षेत्र से बाहर है लेकिन राजपूताने में। अपने क्षेत्र से बाहर है लेकिन कहां पर है? राजपूताने की। अपने क्षेत्र से बाहर राजपूताने में ही किस प्रजामंडल की स्थापना हुई? जैसलमेर प्रजामंडल। ये भाई प्रजामंडल तो इतना ही है, इसने ऐसा कुछ काम किया भी नहीं, प्रजामंडल समाप्त। लेकिन यहां पर उस समय के शासक के बारे में थोड़ी जानकारी लेनी पड़ेगी हमें। शासक थे जवाहर सिंह। कौन थे? जवाहर सिंह। ये थोड़ा सा देख लेना। तो क्रांति इसमें तो इतना ही है कहानी। अब इसमें एक प्रमुख व्यक्तित्व का नाम आप और ले लोगे, जिसको कहते हैं सागरमल गोपा। क्या नाम है उनका? सागरमल गोपा। यहां थोड़ा पढ़ लेते हैं, सागरमल गोपा। ये जैसलमेर के प्रमुख क्रांतिकारियों में रहे थे भाई। थोड़ा इनके बारे में हमें जानकारी होना जरूरी है। क्या नाम है? सागरमल गोपा। ठीक है। इन्होंने 3-4 पुस्तकें लिखी थी। एक तो जैसलमेर में गुंडाराज, जैसलमेर में गुंडाराज, गुंडाराज। दूसरी आजादी के दीवाने, आजादी के दीवाने। और तीसरी रघुवीर सिंह पर मुकदमा, रघुवीर सिंह का मुकदमा कर दो। तो मैंने तो आज तक जब देखा है तो सीधा क्वेश्चन उठता है, आपसे पूछ लेते हैं जैसलमेर में गुंडाराज पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? सागरमल गोपा। आजादी के दीवाने किसने लिखी? सागरमल गोपा। और रघुवीर सिंह पर मुकदमा, ये भी किसने लिखी थी? ये रघुवीर सिंह जी इनके साथ के ही थे। ठीक है। जैसलमेर में थे, फर्जी केस में सजा दिया, तो उसके ऊपर इन्होंने एक लेख लिखा जिसका नाम था रघुवीर सिंह पर मुकदमा। तो फिर ये आपके जो यहाँ के शासक थे ना जवाहर सिंह, इन जवाहर सिंह ने इनको यहाँ से निकाल दिया, जैसलमेर से बाहर कर दिया। पहली पुस्तकें लिखी तभी बाहर कर दिया। तो ये नागपुर चले गए। कहां चले गए? और नागपुर में ही ये रहते थे और बीकानेर के बारे में वहां से सॉरी जैसलमेर के बारे में ये लिखते रहते थे। गुस्सा तो आ ही रहा था ना जवाहर सिंह जी को, क्योंकि बाहर चला गया फिर भी परेशान कर रहा है। तो अब हुआ क्या कि 1941 में, कब की बात है? 1941 में इनके पिता का देहांत हो जाता है भाई। अखेराज गोपा, पिता का नाम क्या था? लेकिन हमें याद करने की जरूरत नहीं, ऐसे बता देता हूं आपको। तो उनकी मृत्यु हुई तो गोपा जी लौट के आए वापिस जैसलमेर। आते ही इनको गिरफ्तार कर लिया गया और देशद्रोह का इन पर मुकदमा चलाया गया और इनको 6 साल की सजा हुई। कितना साल की? 6 साल तक ये जेल में रहे क्या? घटना हो गई 1946, 1946 यानी आजाद होने ही वाले थे 1946 के अंदर। ठीक है ना। तब इनको जेल में 4 अप्रैल की बात है ये, 4 अप्रैल 1946 को इनको जेल में जिंदा जला दिया गया भाई, केरोसिन डालकर जिंदा ही क्या कर दिया गया? जला दिया गया। तो ये तारीख मोस्ट हो जाती है। सागरमल गोपा को कब जलाया गया? 4 अप्रैल 1946 को जेल में इनको जिंदा जला दिया गया। तो थोड़ा सा और देख लो, क्योंकि इनका अच्छा व्यक्तित्व है। तो फिर वो थानेदार कौन था? शासक का तो पता चल गया ना। शासक कौन? जवाहर सिंह। थानेदार था गुमान सिंह। कौन है भाई? गुमान सिंह। ठीक है। फिर इन पे बड़ा ही विरोध हुआ बीकानेर जैसलमेर के अंदर। और जैसलमेर में विरोध कुछ ऐसे हुआ, ध्यान से सुनना, कि लोगों ने नारे लगाना शुरू कर दिया, खून रो बदलो खून। क्या नारा लगाओ? खून रो बदलो खून। किस रियासत में इस प्रकार के नारे लगाए गए थे? जैसलमेर। खून रो बदलो खून। जब इनको जिंदा जला दिया गया तो फिर जिंदा जलाने के बाद विरोध हुआ तो महाराजा ने एक कमेटी बनाई। ऐसे ही आपके ध्यान रखें, केंद्र के द्वारा भी, नेहरू जी के द्वारा भी आपके कमेटी बनाई गई। और ऐसे ही आपके एक पाठक जो समिति है ना, है नाम है पाठक समिति। पाठक समिति का संबंध है आपके किससे? थोड़ा देख लेना, इसका पूरा नाम पूछ ले तो गोपाल पाठक। वैसे तो अपने में इससे ही काम हो जाएगा, लेकिन गोपाल पाठक समिति का संबंध पूछे तो आपको बताना है किससे होगा भाई? हाँ, सागरमल गोपा से।
ठीक है। और अपने यहाँ पे व्यास जी को भी भेजा गया था जांच पड़ताल करने के लिए, लेकिन उसको आप इतना ज़्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है। तो सागरमल गोपा के बारे में मोटी मोटी बात सुन लेना। सागरमल गोपा इन्होंने 3 पुस्तकें लिखी थी, जैसलमेर में गुंडाराज, आज़ादी के दीवाने, रघुवीर सिंह का मुकदमा। इनको दरबदर कर दिया गया। 1941 में पिता की मृत्यु पर लौटे। कितने साल की सजा? 6 साल की सजा। 6 साल की सजा पूरी नहीं हुई, देखो होने ही वाली थी तभी 1946 में इनको जेल के अंदर क्या कर दिया गया था भाई? जिंदा जला दिया गया। तो इनके ऊपर जो समिति बैठी उसका नाम था गोपाल पाठक समिति। देखो राजा की बिठाई थी, जवाहर सिंह जी ने बिठाई थी, तो कहा कि आत्महत्या कर ली। क्या आत्महत्या कर ली, सीधी सी बात है। और व्यास जी ने जो रिपोर्ट पेश की उसमें कहा कि इसकी हत्या हुई है। जयनारायण व्यास ने भी एक रिपोर्ट तैयार की थी केंद्र के कहने पे, नेहरू जी के कहने पे, ठीक है। तो उन्होंने तो कहा कि इसकी क्या हुई है? हत्या। और पाठक जी कहेंगे आत्महत्या कर ली थी, कि इन्होंने आत्महत्या कर ली थी, ठीक है। हो गए सागरमल जी। इनका थोड़ा ध्यान रखना भाई, ये किताबें पूछी जाती है, जिंदा कब जलाया गया ये थोड़ा सा आप देख लेना। जैसलमेर प्रजामंडल, बस ये इतना ही है, ठीक है। चलो अब लिखना शुरू करो।